जो सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं वो आप कहाँ से कलेक्ट करते हैं और इस काम में आपको लगता है कितनी चुनौतियां हैं? जो सिंगल यूज अभी तक अभिशाप चल रहा है, एक छोटी सी हम लोग की कोशिश है कि उसको वरदान में कन्वर्ट करने की। बुरा लगता था कि जो बार बार कहा जाता था, बोला जाता था कि प्लास्टिक को बैन करो, प्लास्टिक अभिशाप है, प्लास्टिक को बैन करो, अभिशाप। अगर वो इन्वायरमेंट का हम लोग को रॉ मटेरियल हम तक पहुंच जाए तो आपका इन्वायरमेंट भी क्लीन हो जाएगा और हम लोग का रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, एक प्रॉफिटेबल मॉडल भी जनरेट हो जाएगा। नमस्कार, एलएसबीए के इस नए एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं और आपको आश्चर्य होगा कि हम जिस टेबल कुर्सी में बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये इनका बनाया हुआ एक अनोखा इन्वेंशन है जो आज हम बात करेंगे। संजीत जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में और अपने काम के बारे में बताइए थोड़ा सा। हमारा नाम संजीत राय है और हम लोग राय इंडस्ट्री कंपनी के तहत काम करते हैं। ये हम यहाँ इसमें हम लोग मेनली प्लास्टिक रिसाइकलिंग में काम करते हैं और पहले से ही प्लास्टिक रिसाइकलिंग फील्ड में काम करते आ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग का इंट्रो यही है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग में ही हम लोग की एक्सपीरियंस है और वही काम हम लोग करते हैं। अपना हमारा गांव है बड़का ढकाईच, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहीं पे हम लोग ने अपना एक प्लांट बैठा रखा है और अपने गांव के ही और कुछ और अगल बगल दोस्त मित्र जो हैं उनके साथ मिलजुल के ये चीजें हम लोग करते हैं और फिलहाल वही कर रहे हैं। संजीत जी, हमारे दर्शक ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इस ये काम करने का ख्याल कहाँ से आया और क्या मतलब क्या लगा कि ये हमको इस तरह का काम करना चाहिए जिससे समाज और पर्यावरण को लाभ हो और लोगों का भी लाभ। टू बी वेरी फ्रैंक, सिंगल यूज प्लास्टिक पे काम करने का ख्याल ऐसा कुछ हमारे दिमाग में कभी नहीं आया। ठीक है, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक पे काम करने का ख्याल ऐसा कभी हमारे दिमाग में कभी नहीं आया। दो बात थी, एक तो प्लास्टिक से हम लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो पहला तो ये एक बुरा लगता था कि जो बार बार कहा जाता था, बोला जाता था कि प्लास्टिक को बैन करो, प्लास्टिक अभिशाप है, प्लास्टिक को बैन करो, अभिशाप है, उससे हमारी रोजी रोटी चलनी है। भले हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक में काम नहीं करते, रिसाइक्लेबल में काम करते थे, लेकिन फिर भी हम लोग को लगता था कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ा हुई है, इतने सालों पहले किसी ने इन्वेंशन किया प्लास्टिक को, ठीक है, ताकि जो हम लोग की डिपेंडेंसी है उस पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे, चाहे बैम्बू से हम लोग जो पेपर बनाते हैं, पेपर इंडस्ट्री पे जो लोड था, जो बैगेज के लिए जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, पेड़ कट रहे थे, उसको कम करने के लिए प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ। आज इतने सालों बाद हम लोग फिर वहीं खड़े हैं कि हम लोग प्लास्टिक को बैन कर देते हैं और फिर से जो है पेपर प्रोडक्ट पर जाते हैं, फिर से डिफॉरेस्टेशन वाले मॉडल पे जाते हैं। घूम घुमा के इतने सालों में हम लोग कहाँ पहुंचे? एक ही जगह पहुंचे, आगे तो कहीं बढ़े नहीं जी। ठीक, पहले डिफॉरेस्टेशन को खत्म करने के लिए आपने प्लास्टिक लाए, आप प्लास्टिक को खत्म करने के लिए फिर आप फॉरेस्ट पे डिपेंडेंसी करने जा रहे हैं, बैम्बूज पे, चाहे जो भी अदर्स होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बैक एंड बुरा लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने सारे रोजगार है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, आप बैन करने के पीछे आप एक रिसर्च सेंटर डेवलप करो। ठीक है, ऐसा हमको लगता था कि एक रिसर्च सेंटर डेवलप करना चाहिए, इस पर रिसर्च करना चाहिए ताकि इसका अल्टरनेटिव कोई प्रोडक्ट बनाया जा सके जी। ये इतने सालों में आप उठ के कहीं पहुंच ही नहीं रहे हो, गोल गोल घूम के फिर से उतने साल पीछे चले गए, तो आप आगे थोड़ी बढ़ रहे हो जी जी। आप तो पीछे चले गए फिर से उतने साल जी। तो कोई फायदा तो है नहीं उसको बैन करने का। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस था, लेकिन वो बैक इन द माइंड था, ऐसा कुछ करने के हम चक्कर में नहीं थे। हमारे लाइफ में कुछ एंजल्स है, ठीक है, जिनका नाम लेना यहाँ बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले एंजल्स आए, संतोष सिंह नाम है, जो डुमराव के वीडियो थे उस टाइम में। ठीक है जी जी। हम एक कन्वेंशनल बिजनेस में अपने प्लास्टिक रिसाइकलिंग में थे, अदर्स बिजनेस है वो हम कर रहे थे। वो आदमी आए, हमको जगाए, ठीक है, और उन्होंने हमको याद दिलाया कि तुम प्लास्टिक रिसाइकलिंग लाइन में हो संजीत जी, तुमको कुछ करना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने PWMU स्टार्ट किया है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, WPO स्टार्ट किया है LSBA के थ्रू, और यहाँ से हम लोग अब उस टाइम जब ये स्टार्ट हुआ ना तो हम लोग डिस्कस किया करते थे, तो उसमें डिस्कशन में ये मेन टॉपिक हुआ करता था कि WPO में सारे सिंगल यूज प्लास्टिक आ रहे हैं,
रिसाइकलेबल तो सबको पता है कि ये बिक जा रहा है, सब बेच दे रहे हैं। और जब सिंगल यूज आ रहे हैं तो वो जाए कहाँ? जी बिक तो रहे नहीं है वो, उसका कुछ प्रोडक्ट है नहीं अपने पास, ठीक। तो वो हमको पुश करते रहे, बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, और उन्होंने इतना ज्यादा हमको पुश किया कि हमने फर्स्ट टाइम एक प्लास्टिक का अल्टरनेटिव ब्रिक डेवलप किया, ठीक है। वो पहला हमारा चीज था। फिर उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया, वो गया चले गए, फिर भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे वो हमको हमेशा असिस्ट करते गए। उसके बाद दूसरा एंजल हमारे लाइफ में आया, सोनू कुमार दुबे। उस टाइम वो आरा के वीडियोस थे, आरा सदर के, अभी फिलहाल वो ब्रह्मपुर ब्लॉक के वीडियो है, ठीक है। और उनसे हम मिले कहाँ? तो डीडीसी ऑफिस, विक्रम बिरकर सर के जो डीडीसी सर थे आरा में, वहां पे हम लोग अपना ब्रिक प्रेजेंट करने गए थे कि सर हम लोग ने ऐसा ऐसा काम किया है। वहां के डीएम साहब से हम लोग ने अपॉइंटमेंट ली थी, तो उन्होंने डीडीसी सर को करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए बोला था कि सर ऐसा ऐसा हम लोग ने काम किया है, इसका आप कहीं यूज करना चाहो, चाहे प्रमोट करना चाहो तो आप थोड़ा हम लोग की हेल्प करो। वहीं पे सोनू सर से हम लोग की मुलाकात हुई, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अब सिंगल यूज प्लास्टिक का जो एक इन्वेंशन हम लोग ने किया, वो एक बच्चे की तरह था, उसको ग्रूविंग करना, उस ग्रूमिंग करके एक रिप्रेजेंटेबल जो आज ये हम लोग देख रहे हैं, जिसपे हम लोग बैठे हैं, जी जी इसकी नर्चरिंग जो है वो सोनू सर के साथ मिलके, और बैक इन द एंड संतोष सर अपना टेलीफोनिक हेल्प में थे ही, जी जी नर्चरिंग करके इसको हम लोग ने डेवलप किया। और विक्रम बिरकर सर का हम लोग को सपोर्ट मिला, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप इसको करिए, इसका लैब टेस्ट कराइए। तो उन्हीं के कहने पर हम लोग ने कोना लेबोरेटरी नागपुर में, वहाँ पे इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग भी कराई, इसका टॉक्सिसिटी टेस्टिंग भी कराई कि कितना लेड परसेंटेज इसके अंदर है, ये टॉक्सिक तो नहीं है अगर स्कूलों में दिया जाए चाहे कहीं। तो टेस्ट रिपोर्टिंग और इसका प्रेजेंटेबल इसको बनाना, ये सब उस फेज में काम हुआ, ठीक है। उसमें विक्रम सर का बहुत रोल रहा, सोनू कुमार दुबे सर का बहुत रोल रहा, और सोनू सर, संतोष सर अभी भी हमारे साथ ही है। ये हम लोग टीम का एक पार्ट है, इसको जो डेवलप किए हैं वो एक टीम का पार्ट है। उसके बाद से ये सब कुछ हो गया। हमारा क्या सीन है कि हम शुरू से ही बिजनेस में है, हमको हमारे जो स्टाफ है उनके लिए सैलरी भी देना है, उनको उनके लिए कमाना भी है। तो हम क्या है कि हम थोड़ा कट ऑफ होके कन्वेंशनल बिजनेस में अपने घुस जाते थे कि भाई हमको अर्निंग करनी है, हमारे स्टाफ है उनका घर चल रहा है हमसे, तो उसके लिए अब इससे तो पैसा कुछ आ नहीं रहा है, ये तो रिसर्च का पर्पस हो गया, रिसर्च में हम लोग किए जा रहे थे, ठीक है। फिर हम सो जाते थे, सोना का मतलब अपने स्टाफ के लिए कमाने, उनके लिए जीवन चाहे अपने को आगे बढ़ाने में। फिर तीसरे एंजल आए शशिकांत शर्मा सर, ठीक है। फिर उन्होंने हमें जगाया, उन्होंने कहा कि इतना अच्छा चीज बना ही लिया गया है तो इसको मार्केट में हम लोग क्यों नहीं डाल रहे हैं। जब मार्केट का इतना अच्छा भलाई किया जा सकता है, सिंगल यूज प्लास्टिक हटाया जा सकता है मार्केट से, एक ऑटोमेशन मोड गवर्नमेंट को सोल्यूशन दिया जा सकता है, तो संजीत इसको हम लोग जो है जी प्रेजेंट करते हैं। कई सारे हम लोग के यहाँ सीएम आए थे, ठीक, तो वहाँ हम लोग ने प्रेजेंट किया, चीफ सेक्रेटरी सर को प्रेजेंट किया, ग्रामीण विकास के जो सेक्रेटरी सर है उनको प्रेजेंट किया, कई सारे डीएम जो है उनको जाके प्रेजेंट किया। तो इस चीज में जो है शशि सर ने बहुत सारा हेल्प किया, हमारे साथ खड़े रहे, और साथ में ये लोग भी, सोनू सर और संतोष सर भी खड़े रहे। अब फाइनली जाके डेयरिंग लोग कुछ मिले, रिची पांडे सर, डीएम सर सीतामढ़ी, संदीप कुमार सर डीडीसी सीतामढ़ी, और डायरेक्टर सर राजेश भूषण सर, ठीक है, डीआरडीए के डायरेक्टर, और शशि सर भी इस समय सीतामढ़ी के डीआरडीए एनईपी हैं, डायरेक्टर हैं एनईपी, ठीक है, मनरेगा के डायरेक्टर शायद बोले जाते हैं। तो वहां से अभी हम लोग को ब्रेक थ्रू मिला। अब ब्रेक थ्रू मिला तो हम लोग गवर्नमेंट को ये सप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। और वहां के जितने सिंगल यूज प्लास्टिक होगा वो सब हम लोग के पास आएगा, उसका हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक, और ये चीज गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे, और इसको गवर्नमेंट मार्केट में पुश करेगी, और हम लोग जैसे खुद गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करेगी, और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी आउटलेट हम लोग को दिया गया है कि आम जनता भी इसको आके खरीद सकती है। अब प्रयास यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी परचेजिंग करें, उतना ज्यादा से ज्यादा सिंगल यूज सोसाइटी से खत्म होगा जी। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेनली क्या है कि सोते हुए आत्मा थे, हमको 3-4 लोग हमारे लाइफ में एंजल आए जिन्होंने जगह जगह के हमसे ये करवा लिया।
ये चीज जो है हम तो यही सच्चाई ही है, सच भी यही है। संजीव जी, आप जो काम कर रहे हैं ये समाज के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। तो इसमें आपको ये जो आप जो सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं वो आप कहाँ से कलेक्ट करते हैं, और इस काम में आपको लगता है कितनी चुनौतियां हैं? कलेक्शन का क्या है कि गवर्नमेंट ने वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट हर पंचायतों में बना रखी है, ठीक है। वहाँ LSBA के थ्रू, और चूंकि हम लोग LSBA का पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपको पता ही है, LSBA के थ्रू ठेला रिक्शा सब दिए गए। वहाँ पे वेस्ट कलेक्ट होकर WPU में आता है, WPU से PWMU में आता है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में। तो चूंकि WPU में पहले ही बताया कि जितना वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट हो रहा था उसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का ही था। तो हम लोग का रॉ मटेरियल का सोर्स भी जो है ग्राम पंचायतों के WPU ही है और PWMU ही है, वहीं से हम लोग के पास आता है। चुनौतियों की बात है तो चुनौतियां ये है कि जितना आ जाता है ना, जितना मतलब आप एक तरीके समझ लो, जितना ज्यादा LSBA परफॉर्म करेगा उतने ज्यादा रॉ मटेरियल हम लोग के पास इकट्ठे होंगे, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग को रॉ मटेरियल मिलता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जनरली दूसरे अगर किसी प्लास्टिक कैटेगरी में हम लोग डील करते हैं जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है, तो कबाड़ी वालों से हम लोग को मिल जाता है, क्योंकि जो रैग पिकर्स हैं वो गांवों से अपना उठा उठा के ले जाके उनको दे देते हैं और हम लोग को वो चीज मिल जाता है। क्योंकि हम लोग LD में भी काम रिसाइकलिंग करते हैं, LLDP में, SDP में, हर वेस्ट कैटेगरी में जो है हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं। लेकिन सिंगल यूज का मेन चैलेंज यही है कि रैग पिकर्स उसको उठाते नहीं है और चारों तरफ बिखरा रहता है। और चूंकि बिखरा रहता है, बिकता नहीं है, इसलिए वो बिखरा रहता है, उठता नहीं है। तो मैक्सिमम रॉ मटेरियल तो इन्वायरमेंट के पोल्यूशन में लगा हुआ है हम लोग का। अगर वो इन्वायरमेंट का हम लोग को रॉ मटेरियल हम तक पहुंच जाए तो आपका इन्वायरमेंट भी क्लीन हो जाएगा और हम लोग का रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, एक प्रॉफिटेबल मॉडल भी जनरेट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी। संजय जी, अभी आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की और मैंने यहाँ देखा भी कि कम से कम 15 से 20 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो इस फील्ड में मतलब रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं? ये अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में है। आपने जो देखा 15-20 लोगों को काम करते हुए, ये अभी इनिशियल स्टेज है, ठीक है। इसका अभी कमर्शियलाइजेशन होना बाकी है। ये हम लोग जहां तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ये जैसे ये जो भी हम लोग प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये पहले से हम लोग के पास एक्सट्रूशन मोल्डिंग मशीन वगैरह जो नॉर्मल रिसाइकलिंग के बिजनेस में काम आता है, उसी को थोड़े बहुत चेंजेस करके और रिसर्च पर्पस में उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा वेरी करके और केमिकल की हेल्प से ये हम लोग बनाए हुए हैं। लेकिन वो परफेक्ट मशीनरी नहीं है इसको बनाने के लिए, ठीक है। इसको कमर्शियल मोड में घुसने के लिए इसके लिए स्पेसिफाइड मशीनरी चाहिए जो कि लगेगी, जो कि हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन में जाने वाले हैं। और जब हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन में जाएंगे तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम लोग के प्लांट से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में कम से कम 100-150 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जब ये सेल्स में जाएगा मार्केट में तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना होगा। उसके बाद भी आप ये सोच सकते हो कि सिंगल यूज पे हम लोग ने काम किया, इसको कमर्शियलाइज करने में हम लोग सक्सेसफुल हो गए, लोगों ने एक्सेप्ट करके इसको यूज करना चालू किया। तो हम लोग बहुत छोटे हैं इस मार्केट में, इस बिजनेस में, हर वाइज, रिसर्च वाइज भी, पैसे वाइज भी, हर वाइज। जब बड़े प्लेयर इस मार्केट में उतरेंगे, ठीक है, और उनको ये मार्केट दिखेगा तो एक इनॉर्मस एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। जैसे किसी फील्ड में आप जाते हो तो उसका कुछ नहीं हो रहा है, अगर किसी ने कुछ कर लिया तो बड़े बड़े लोग उसको कमर्शियलाइज करके उतरते हैं, उसमें बहुत बड़ी फैक्ट्रियां सेटअप करते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग जो मेन एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम लोग अपने वेस्ट को ही अपना रॉ मटेरियल बना के वेस्ट में कन्वर्ट करने लगे और लोग भी उतरे तो इससे भी बेहतर काम करेंगे वो लोग, इससे भी अच्छे रिसर्च होंगे, इससे भी बेहतर चीजें डेवलप होंगी सिंगल यूज से। और जो सिंगल यूज अभी तक अभिशाप चल रहा है, एक छोटी सी हम लोग की कोशिश है कि उसको वरदान में कन्वर्ट करने की, और भी लोग आएंगे इस फील्ड में और वो लोग हम लोग से कहीं बेहतर काम करेंगे और एक अच्छी कुछ चीजें करने में हम लोग सफल हो पाएगा। जी बिल्कुल। तो आपने ये देखा कि हम संजीव जी से बात कर रहे थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से सही तकनीक, सही सोच के साथ एक कचरे को भी संसाधन के रूप में बदला जा सकता है। तो इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। थैंक यू सो मच।